परमेश्वर की स्तुति हो। दोस्तों, इस समय मैं लॉर्ड प्रेयर टीम की तरफ से आप सभी का इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, लेकिन हम उस महान परमेश्वर की महिमा करने के लिए कभी नहीं रुकेंगे और कभी नहीं थकेंगे। तो इस समय हम आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो इस समय आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस पल के लिए राजा। प्रभु जी, हम इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, जैसे हम इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में बने हैं, थोड़े दिन तू तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातें कर। प्रभु जी, हमें तेरी उपस्थिति से, तेरी आत्मा से, तेरे वचन से तू हमें तृप्त कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक गड़बड़ी की आत्मा को, हर एक नेटवर्क के इश्यूज को इसी समय तेरे नाम से निकालते हैं प्रभु जी, और हर एक चीजों पर तेरे नियंत्रण को कहते हैं। सारी महिमा, सारा मान, गौरव, आदर तेरे चरणों में रखे। प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हैं स्तुति आराधना के लिए। तो इस समय जोरदार तालियों के द्वारा हम हमारे प्रेज एंड वर्शिप टीम का स्वागत करते हैं। परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं इस समय। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू सच्चा है, इसीलिए यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपने राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद,
मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिखलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय। प्रभु हर एक काम को प्रभु जो तूने मेरे लिए किया है, तूने मेरे लिए परमेश्वर अपने आप को दे दिया। प्रभु मैं इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सारी स्तुति केवल हम प्रभु तेरे पवित्र नाम को देते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रेज एंड वर्शिप टीम का, जिन्होंने इतनी अच्छी स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई की। तो इस समय जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं, हम आगे बढ़ते हैं वचन के लिए, और वचन के लिए हम जोरदार तालियों के द्वारा पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आप सभी से ऑनलाइन मिलकर फिर से एक बार बहुत खुशी हो रही है, और वही चीज पे हमें आशा भी है कि परमेश्वर एक नए कामों को कर रहा है, एक नई बातों को कर रहा है। क्योंकि जैसे पिछली बार लॉकडाउन हुआ और बहुतों ने इस लॉकडाउन के समय में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना। दोस्तों अभी इस समय ये हमारे ऊपर है कि इस समय जैसे ये जो वीकेंड लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया है, उस समय हम उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। काम करने वाले तो काम कर रहे हैं, मगर जो काम के अलावा दूसरे चीजों को करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि वचन की ओर या फिर कुछ नया सीखने की ओर, उस समय हमारा ध्यान किस पर रहता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो दोस्तों जैसे हमारा लॉकडाउन में फिर से ऑनलाइन सेशन हो रहा है, मैं आशा करता हूं कि हर एक जो वचन कहा जाएगा वो आपको पसंद आएगा, समझेगा, और उसके द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दोगे। तो आइए दोस्तों इस सभा की शुरुआत करें प्रार्थना के द्वारा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय के तेरा अनुग्रह रहे, तेरा पवित्र आत्मा बना रहे। जैसे हम परमेश्वर ऑनलाइन में वचन को सुनेंगे, प्रभु हर एक चीजों को तेरे हाथ में देते हैं। कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तेरे अनुग्रह से बनाए रखना। प्रभु राजा हर एक जो इंटरनेट प्रॉब्लम्स है उन सभी चीजों को हम निकालते हैं और तेरे अनुग्रह में हमें परमेश्वर लेके चलते हुए अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। कहते हैं प्रभु कि तेरी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना, हमें हर एक वचन समझे, हम सीखने वाले बने और आगे जाके प्रभु सिखाने वाले भी बने प्रभु राजा। इसलिए प्रभु तू हमें दृढ़ बना, तो हमें परमेश्वर तेरे वचन सुनने के लिए सतर्क बना, और इस समय को, इस पल को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं हम, आमीन, हालेलुया।
तो आइए दोस्तों, जैसे हम वचन की ओर बढ़ते हैं और जैसे फिर से एक नई बात हो रही है कि जो केसेस है बढ़ रहा है, जो बात फिर से आ रही है कि लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। मगर दोस्तों, इस समय में भी परमेश्वर कहता है कि मत डर। अपने आप से और अपने पड़ोसी से कहे कि मत डर, प्रभु तेरे साथ है। और वो परमेश्वर कहता है कि कभी भी हार मत मान, कभी भी हार न मान, क्योंकि वही परमेश्वर है जो गलातियों के 6:9 में ये कहता है, और वही वचन को परमेश्वर हमें फिर से याद दिलाना चाहता है। उसे हम पढ़ेंगे और कविता वचन पढ़ने में हमारा सहायता करेंगे। गलातियों 6 वचन 9। हम भले काम करने में हिवाय न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। हम भले काम करने में हिवाय न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो। ओके, याद रखना है दोस्तों, जैसे मैं शुरुआत में कहा था कि हर एक समय ऐसा होता है कि कुछ नहीं है करने के लिए तो हम आराम करते हैं, या फिर कुछ और चीजें जैसे कि पूरा दिन मोबाइल देखो या कुछ और करो, या फिर ऐसे समय में परमेश्वर कहता है कि ढीले मत दो। कुछ चीजों को ऐसे समझो कि ये समय है कि हमें हार नहीं मानना है। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ चीजों को बनाना है, तैयार करना है। और अगर आपके जीवन में ऐसा समस्या है कि आप शायद निराश हो ये चीज को लेकर कि शायद आपके परिवार वाले ऐसे समस्या में हैं, कर्जा है, काम नहीं चल रहा है, काम मिल नहीं रहा है या काम है ही नहीं, इन सब चीजों के साथ परमेश्वर कहता है कि ढीले मत बनो। मतलब अपने विश्वास को ढीला मत करो, निराश मत हो जाओ। मगर ऐसे समय पे जब तुम ढीले नहीं रहोगे, सही समय पे तुम कटनी को काटोगे, तब परमेश्वर का सही आशीष तुम पर होगा। जब हम ढीले नहीं पड़ेंगे तो अपने आप से कहो कि मैं कभी ढीला नहीं पड़ूंगा, मैं अपने विश्वास को कभी ढीला पड़ने नहीं दूंगा, मैं अपने हर एक जज्बे को परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हमेशा सतर्क बनाए रखूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मुझे सही समय पर मेरी कटनी को देगा। हालेलुया, आमीन। तो वही चीज दूसरे इतिहास की 15:7 में भी लिखा है, उसे हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 15 वचन 7। परंतु तुम लोग हिवाय बांधो और परंतु हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। हालेलुया। परंतु तुम लोग हिवाय बांधो, हिवाय मतलब हिम्मत बांधो। ओके, और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। मतलब तुम्हारे काम का फल मिलेगा। ओके, तुमने जो काम किया उसके बदले में वो फल परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। याद रखना है। अब मैं ये अंत में कह सकता था, मगर मैं ये शुरुआत में कह रहा हूं, क्योंकि हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीजें मुफ्त में नहीं आती, हर एक चीजें कोई भी बोलता है ना कि आसानी से नहीं मिलती, मगर हर एक चीज का एक कीमत चुकाना जरूरी है, हर एक चीज के लिए मेहनत करना जरूरी है। यहाँ पे परमेश्वर सिर्फ यह कहता है कि हिम्मत मत हारो, या हिम्मत मत हारो, कभी भी हार मत मानो, और जब तुम ऐसा करोगे उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। अभी वो हिम्मत ना हारने से कौन सी चीजें होती है, इन पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले ये है कि परमेश्वर जैसे दूसरी कुरिन्थियों के 4:16 में हम देखते हैं, माफ कीजिएगा, दूसरे कुरिन्थियों के 4:16 में हम देखते हैं, परमेश्वर ये कहता है कि वो हमारे मन को बदलता है जब हम हिम्मत को बांधे रखते हैं, हिम्मत को बनाए रखते हैं। उसे हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 वचन 16। इसलिए हम हिवाय नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? उस परमेश्वर पर है। भले बाहर से हम कितने भी निराश क्यों ना दिख रहे हों, लोग बोलेंगे कि ऐसा निराश क्यों, इतना टेंशन क्यों, इतने सब परेशानी क्यों, मगर अंदर ही अंदर क्या
बवंडर मचा हुआ है, क्या समस्या हुई है, ये हम नहीं जानते, और वही चीज परमेश्वर जानता है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर उस भरोसे को बांधे रखते हैं, वहां अंदर ही अंदर भीतर एक नया व्यक्ति, एक नया परिवर्तन चालू होता है, या अंदरूनी व्यक्ति में एक नया परिवर्तन चालू होता है, क्योंकि उसने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी है, हार नहीं माना है। भले बाहर हम भले कितने कमजोर हो, बाहर भले ही कितने हम निराश हो, बाहर से भले ही कितने हम परेशान दिखते हो, मगर अंदर से वो चीजों को हमेशा याद रखना है कि मैं हार नहीं मानूंगा। बोलो पड़ोसी को और अपने आप को भी, मैं हार नहीं मानूंगा। आमीन। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जैसे दूसरे कोरिन्थियों के 4:17 में ही वही लिखा हुआ है कि हम महिमा के संग खड़े रहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमीन। महत्वपूर्ण और अनंत महिमा, या वो चीज जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं अंदर से ही। जब हम विश्वास करते हैं, एक अनंत और ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण महिमा तैयार कर रहे हैं, या उत्पन्न कर रहे हैं। ओके, और उसमें क्या होता है कि जब परमेश्वर सारे महिमा का योग्य है, उस महिमा को देने के लिए और उस महिमा को बनाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे वो परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें हम हार नहीं मानते, वरन जो भी मैं करूंगा प्रभु तुझे महिमा जाएगा, इसीलिए मैं वो सारी चीजों को करूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण और अनंत काल की उस महिमा को देने के लिए, बनाने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी है। और तीसरी चीज को हम देखेंगे कि हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ये दूसरे कुरिन्थियों के 4:18 में लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:18, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया, आमीन। अभी जैसे मैंने कहा कि हम अनंत काल तक जीते रहेंगे। वो अंदरूनी मनुष्य जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, जो हम जानते हैं कि वो भले ही ये शरीर मर जाए, मगर ये आत्मा, ये देह परमेश्वर का है, और वो परमेश्वर के साथ ही रहेगा, और वो अनंत काल के जीवन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और वही चीज होता है जब हम हार नहीं मानते हैं। ओके, क्योंकि देखी हुई चीज तो सब लोग भरोसा करते हैं, मगर जो अनदेखी चीजों पर चीजों को समझता है, वो क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सदा बनी रहती है। मतलब वो चीजें जो परमेश्वर ने की है, जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे एहसास में है, वो कभी नहीं मरेगा, और उसी के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलेगा, और वो बदलावट लेकर आएगा जो सच में तुम्हारे जीवन को एक अलग रीति पे लेके जाएगा, जिसमें तुम्हें एक लक्ष्य मिलेगा कि किस तरह से मुझे काम करना है, किसके लिए काम करना है, क्या काम करना है। या ये जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ करने के लिए काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर कुछ और काम के लिए, जो भी काम करने के लिए जाते हैं। अभी मान लो अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, अगर हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें सब्जियां खरीदनी है, तो ही हम जाके एक सब्जी लेते हैं और लेकर फिर से आ जाते हैं, टास्क कंप्लीट। ठीक है, मगर अब जब हम नौकरी करते हैं तो नौकरी से पहले हम कुछ भी ये नहीं सोचते कि हमें करना क्या है, क्या पोजीशन चाहिए, कि कैसे चाहिए, कैसे नहीं। अगर हम किसी को देखते हैं, हाँ वो मैनेजर है और डॉक्टर है, हमें एक इच्छा उत्पन्न होती है कि हाँ हम वैसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे, मगर क्या तुमने सोच के रखा है? नहीं। वही चीजों को यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि दिखाई देने वाली चीज तो बहुत सारी है, वो नाश हो जाएगी, मगर अनंत काल वो है जो दिखाई नहीं देती, वो है परमेश्वर, वो है हमारा मन। किसी ने नहीं देखा है, हमारा हृदय, हमारा दिमाग किसी ने नहीं देखा है, वही चीजें जानता है परमेश्वर, और उसी को वो अनंत काल के लिए रखेगा, क्योंकि वही हम हैं जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं।
ये शरीर यहाँ पे नाश हो सकता है, मगर जो मन है, परमेश्वर का जो आत्मा है जो हमारे अंदर है, वह अनंत काल के लिए है। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, ये हम भरोसा और बोलते ना कि निश्चय हो जाता है कि हम स्वर्ग में ही जाएंगे या उस कार्य को करेंगे जो कहता है कि कभी भी हार मत मान। हालेलुया, आमीन। तो उसी तरह यहोशू का 1:9 हमें यही वादा देकर कहता है कि परमेश्वर के कामों को करते रहो, हार मत मानो। उसे हम पढ़ते हैं। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन। यहाँ पे पहले परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी है? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा है? ये एक सवाल कर रहा है परमेश्वर। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा है कि हिवाए बांध, डर मत, कभी भी अपनी हार मत मान, क्योंकि मैं तेरे संग हमेशा। हालेलुया। ये एक एहसास है जो परमेश्वर हमेशा हमें याद दिलाता है। ये दिलाते हुए हमेशा एक कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि प्रभु हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। और कभी भी हमें हार नहीं माननी है। हालेलुया। और एक वचन सुनेंगे और उससे अंत करेंगे। याकूब का 1:12। याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनको दी है जो उनसे प्रेम करते हैं। और वहां पे परमेश्वर कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहेंगे, मतलब हार नहीं मानेंगे मगर स्थिर रहेंगे, डटे रहेंगे। तो इसलिए अपने आप से फिर से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। आमीन। हालेलुया। और वही चीज परमेश्वर कहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। ओके, अभी जीवन का मुकुट दोस्तों यहाँ नहीं, जीवन का मुकुट हमें स्वर्ग में मिलेगा जो परमेश्वर खुद हमें पहनाएगा। हालेलुया। और वहीं पर जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के साथ की है, जो प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं ये कहकर कि प्रभु क्योंकि तूने हमसे पहले प्रेम किया, अब हम तुमसे प्रेम करना चाहते हैं और करेंगे, करते रहेंगे। और उसी लिए तूने कहा है कि डर मत, हिम्मत मत हार मत मान, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। हालेलुया, आमीन। तो यही जज्बे के साथ दोस्तों वचन को हमेशा अपने साथ बनाए रखे, क्योंकि वही वचन है जो हमारे जीवन में आगे कार्य आएगा। यही वचन के द्वारा आज परमेश्वर ने हमें यह सिखाया कि कभी भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। और वही चीजों के द्वारा हमारा मन नया होता है और दूसरा हम महिमा में परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं और वहां पे बनाते हैं। और उसी तरह मनुष्य के द्वारा नहीं वरन अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। और वही चीजें परमेश्वर हमें और देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए उसी जज्बे के साथ और उसी विश्वास के साथ और उसी पूरे आत्मविश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु राजा जो तूने हमारे बीच में रखी, हमें सुरक्षित रखा। इस समय परमेश्वर हम हार नहीं मानेंगे, भले ही लॉकडाउन हो, भले ही काम की परेशानी हो, सेहत में प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज में हो, परंतु परमेश्वर हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि तूने कहा है कि प्रभु तो परमेश्वर हमें वो जीवन का मुकुट देगा, वो पुरस्कार देगा जो तूने वादा किया है, जो तुझसे प्यार करते हैं। प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं राजा, इसीलिए प्रभु हम कभी भी परमेश्वर हार नहीं मानेंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे हमारे पुराने जीवन में परमेश्वर, वरन हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वही चीज के लिए तूने हमें परमेश्वर चुना है कि ऐसे दौड़ो जैसे पुरस्कार हमें मिलने वाला है। और उसी के लिए प्रभु हमें दौड़ना है प्रभु राजा, तेरे नजदीक, तेरे और करीब। तो प्रभु हमें आशीष कर ताकि हम तेरे वचन में, प्रार्थना में, मध्यस्थिति में परमेश्वर समय को बिताए
और तेरे अनुग्रह में हमेशा बढ़ते जाए प्रभु राजा। तेरे आशीष हमेशा हम पे रहे, सुरक्षित रखना हर एक को, हमारे देश को, हमारे हर एक लोगों को प्रभु राजा, हर एक अस्पतालों में, हर एक जगह पे तेरे अनुग्रह बनाए रखना, ताकि सभी चीजों में जो भी मदद चाहिए, जो भी लोगों को परमेश्वर परेशानी हो रही है, उन सभी चीजों में तो उन्हें सहायता कर, ताकि वो सब चीजों से, उस सारे इन्फेक्शन से बाहर निकले। और परमेश्वर हम देखें कि हमारे देश में पूरी तरह से जो इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा, और उसी तरह तेरी अनुग्रह, तेरी प्रेम, तेरी चंगाई, तेरी आशीष बनी रहेगी, और तेरा प्रेम हमेशा हमारे संग रहेगा प्रभु राजा। और उसी अनुग्रह के द्वारा और उसी विश्वास के द्वारा हम कहते हैं कि प्रभु हम कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा दिलासा सिर्फ और सिर्फ तू है। इसलिए प्रभु सारी महिमा तुझे देते हुए इस वचन को, इस समय को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो दोस्तों याद रखें, हार ना माने, या भले परेशानी कितनी भी हो, परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हार ना माने। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। प्रार्थना में बने रहे और विश्वास में बने रहे। धन्यवाद पास्टर गणेश इतने सामर्थ्य वचन के लिए। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस वचन को मनन करोगे और इस वचन के अनुसार चलोगे। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।